हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक न्यू मांगा को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें एक ऐसी प्रिंसेस की स्टोरी दिखाई गई है कि जो दूसरी दुनिया से रिकार्नेट होकर एक ऐसे वर्ल्ड में जाती है जहाँ पे कि मैजिक और कल्टीवेशन से सर्वाइव किया जा सकता है। चलें तो स्टार्ट करते हैं हमारी मांगा के चैप्टर 1 से। मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस दिखाया जाता है जिसके बाहर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है जिसको के इस किंगडम के एम्पीरियर ने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर जितने भी न्यू बोर्न बेबी गर्ल हैं वो इस पे पार्टिसिपेट करेंगी। फिर हमें हमारी यहाँ पे फीमेल लीड जिसे कि एक बास्केट में नदी में बहते हुए दिखाया गया है, जो हमें बताती है कि मेरा नाम लिन क्वीन है और मैं 19 साल की हूँ और मैं एक बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थी 21वीं सदी की। और ये बात 3 दिन पहले की है जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपनी डेट के ड्यूरिंग रोड क्रॉस कर रहे थे कि एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई। और जब मैं जागी तो मुझे पता चला कि मैं रिकार्नेट हो गई हूँ दूसरी दुनिया में और यहाँ पे मैं 3 माह की बच्ची हूँ। फिर हमें एक आवाज आती है और वहाँ पे हमें उसके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं ली क्वीन तुम कर सकती हो बेबी, और वो उसके बास्केट को पुश कर रहे होते हैं स्टिक से। और हमें हमारी फीमेल लीड बताती है कि ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। और फिर हमें वो बताती है कि मैं अपनी फैमिली की सबसे छोटी बेटी हूँ और मेरे 3 सिबलिंग्स और भी हैं जो कि मेरे से बड़े हैं और मेरे माँ बाप मेरे से ज्यादा मेरे सिबलिंग्स को प्यार करते हैं। फिर उसके बाप को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्वीन किंग अगर तो तुम फर्स्ट प्लेस पर आती हो इस कंपटीशन को विन करके तो इंपीरियर तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा और तुम एक प्रिंसेस बन जाओगी, जो कि हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारी फैमिली का फ्यूचर तुम्ही पर डिपेंड है, तो तुम्हें लाजमन जीतना होगा। फिर उसकी मदर दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है क्वीन किंग तुम बिल्कुल भी हार नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे जो सिबलिंग्स हैं उनकी शादी के अखराजात भी तुम्ही को उठाने होंगे, तो तुम्हें जीतना होगा। तो तुम बिल्कुल नहीं हार सकती मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें हर हाल में जीतना है। जहाँ पर हमारी क्यूट सी क्वीन किंग दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है ये बैठे बैठाए एम्पीरियर को कहाँ से कंपटीशन करवाने का सूझा। मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गया है, भला तुम्हें एक बेटी अडॉप्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई। और उसने ये बेकार सा कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया। फिर हमें साथ ही काफी ज्यादा और भी बेबी गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो कि पानी में बहकर आ रही होती हैं, जिनमें कि एक हमारी फीमेल लीड भी होती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसमें बेबी गर्ल फर्स्ट आएगी उसे एम्पीरियर के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। हमारी जो फीमेल लीड है वो सोच रही होती है कि मेरे हिसाब से तो ये कंपटीशन बिल्कुल बकवास है और यूजलेस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जीतना होगा, और दूसरे बच्चे जहाँ पर रो रहे होते हैं हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल खामोश और शांत होती है। फिर हमें एक आवाज आती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रेडिक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एम्पीरियर दूर खड़ा इन सारे बेबीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तो ये बेकार सा कंपटीशन लग रहा है, मुझे स्वाय बेबीज के रोने की आवाजों के तो और कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे पता नहीं मेरे बच्चे की लाइफ कैसे सेव होगी। जहाँ पे एक पर्सन कह रहा हो जो इन सब बेबी गर्ल्स में से चूजन वन होगी वो ही हमारे प्रिंस की जान को बचा सकती है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें और कंपटीशन को मुकम्मल होने दें। तो हमारा एम्पीरियर कहता है चलो ठीक है, जो तुम्हारी बात पे यकीन है तो चलो देखते हैं क्या बनता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये एम्पीरियर है जिसका का नाम ली यू है। फिर वो अपनी दूरबीन से कंपटीशन को देख रहा होता है और कहता है हाँ ये एक बच्ची मुझे दूसरे बच्चों से डिफरेंट लग रही है। तो वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो खुश होकर कहता है क्या मैजेस्टी आपने उसे ढूंढ लिया, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो कि आपको प्रिंसेस मिल गई है। तो मैजेस्टी कहता है अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, मैं अभी उसे ऑब्जर्व करूंगा कि वो प्रिंसेस बनने के काबिल भी है कि नहीं। वो ये सब बहुत ही रूड वे में कहता है। तो हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट कहता है मैजेस्टी आप अपना मैजिक इन नॉर्मल पीपल्स पे यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैजेस्टी कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरे पास मेरा अपना तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। फिर वो अपनी फिंगर से फ्लिक करता है और अपने ड्रैगन को समन करता है, जहाँ पे हमें एक काफी जायंट ड्रैगन दिखाया जाता है कि जो अपनी ब्रीथ से उस पानी में वेव ले आता है और सारे बेबीज उछलकर नदी में जाके गिर रहे होते हैं और सारे बेबीज काफी जोर से रोना शुरू कर देते हैं और वो बेचारे नदी में गिर रहे होते हैं और उनके माँ बाप उन्हें देखकर बहुत परेशानी से दौड़ते हैं और उनमें से कुछ पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें रिवार्ड से कोई मतलब नहीं, ये तो बहुत डेंजरस है, बेटा तुम ठीक हो ना, जब तक कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है वो ज्यादा कीमती है किसी भी रिवार्ड से। तो वो अपने बेबीज को उठा रहे होते हैं। जहाँ पे दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं कि जो कह
रहे होते हैं ये इतनी बड़ी वेव यकदम कहाँ से आ गई, अब हम क्या करेंगे, क्वीन किंग क्या करेगी, और वो प्रिंसेस ना बनी तो हमारा क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस का क्या होगा, हाय हमारे बच्चों की शादियों का क्या होगा। और दूसरी तरफ हमारी क्वीन किंग कह रही होती है, हर तरफ बेबीज रो रहे हैं और पानी में गिर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें उठा रहे हैं, जबकि कि मेरे पेरेंट्स का तो मुझे कोई ऐसा इरादा नहीं लगता और मैं हैरान हूँ। ये जो रिवर है बिल्कुल शांत था और यकदम यहाँ पे इतनी बड़ी वेव कैसे आ गई और ये ड्रैगन यकदम से कहाँ से अपेयर हो गया। अब मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, मुझे ये जो कॉट है ये होल्ड करना होगा। जैसे कि मैं अभी छोटी सी बेबी हूँ तो मुझे इसमें मुश्किल आएगी ताकि मैं गिर ना सकूं। तो वो एक हैंड से उस कॉट को ग्रैब करती है और कहती है मुझे बस खुद को बैलेंस करके रखना है ताकि मैं नदी में ना गिरूं। तो मैजिस्ट्री उसे देखकर कह रहा होता है ये बच्ची मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर करता है कि इस बच्ची को मेरे पास लेकर आओ। तो वो ड्रैगन जो है वो उसे लेकर मैजिस्ट्री के पास आ रहा होता है, जहाँ पे हमें पीछे से क्वीन के पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है कि हाँ हमें लगता है हमारी क्वीन किंग जो है वो कंपटीशन विन कर गई है, ड्रैगन हमारी क्वीन किंग को लेने के लिए ही आ रहा है। फिर हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि वो उस बेबी को एम्पीरियर के पास लेकर आ गया होता है, जहाँ पे एम्पीरियर अपना हाथ बढ़ाकर उस ड्रैगन को कहता है लाओ दो मुझे अपनी प्रिंसेस को देखने दो। फिर वो हमारी क्वीन किंग को देखकर कहता है ये छोटी सी चीज कितनी अगली लग रही है, और हमारी क्वीन किंग दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि ये कितना एरोगेंट एम्पीरियर है, क्या मैं तुम्हें अगली लग रही हूँ, मैं दुनिया की सबसे क्यूट बेबी हूँ, मैं तुम्हें अभी भी टाइम देती हूँ कि तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करो, मुझे प्रेज करो, तुम बददेस एम्पीरियर, क्या तुम्हें मैं एक एंजल की तरह खूबसूरत नहीं लग रही। और फिर हमारा एम्पीरियर जो है वो उस प्रीस्ट की तरफ हमारी क्वीन किंग को फेंकते हुए कहता है लो इसकी देखभाल करो और 10 साल तक इसको अच्छे से पाल लो और उसके बाद इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और मैं वैसे ये बात सुनकर बड़ी हैरान हुई थी कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है। और फिर वो जाते हुए मुड़कर कहता है कि हाँ एक ऐसे इंसान की बिल्कुल भी हमारे पैलेस में जगह नहीं कि जो बिल्कुल वर्थलेस हो। जब ये 3 साल की हो जाए तो इसे कुछ ऐसा करने को दो जो ये कर हमारे काम आ सके। जहाँ पे बेचारा प्रीस्ट इसको पकड़ के बैठा होता है और कहता है एम्पीरियर हमेशा ही जो है वो औरतों से नफरत करता है। आज तक जितनी भी औरतों ने इसको छुआ है या इसके नजदीक जाने की कोशिश की है, इसने उस सब को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बीवी को और अपनी माँ तक को। फिर वो हमारी क्वीन किंग की तरफ देख के कहता है लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि इसने एक्चुअली एक बच्ची को अपने हाथों से टच किया है जो कि एक फीमेल है। फिर हमें एक बहुत खूबसूरत सा रूम दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस का रूम होता है, जहाँ पे हमें एक मेड दिखाई जाती है जो कि प्रिंसेस को एक टेडी बेयर से बहला रही होती है और कहती है प्रिंसेस आप इस टेडी बेयर से खेलो, अभी ही आपका मिल्क रेडी होकर आ जाएगा। फिर वो दूसरी मेड को बुला रही होती है कि लिंग जल्दी से आ जाओ, प्रिंसेस को भूख लग गई है। फिर हमारी प्रिंसेस अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताती है कि मेरा नाम लिन क्विंग है और 1 घंटे पहले मैं एक अडॉप्टेड डॉटर बन गई हूँ एम्पीरियर की, और मैं उसकी इकलौती एक ऐसी बेटी हूँ जिसको कि उसने अडॉप्ट किया है। अब मेरा नाम लिंग क्विंग से चेंज होकर एक्सियोन जिन हो गया है, हम इसको आज से जिन कहा करेंगे। और फिर हमें हमारी जिन की मेड दिखाई जाती है जिसका नाम के मुन्ना होता है। और फिर हमें एक मेड दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये जो दूसरी साइड पर मेकअप कर रही है ये हमारी प्रिंसेस की दूसरी मेड है। और फिर बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही फीमेल्स हैं पूरे एम्पीरियर पैलेस में, वो भी इसलिए उन्हें रखा गया है कि वो प्रिंसेस की देखभाल कर सके। और ये मेड तो मुझे शक्ल से ही खड़ूस लग रही है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहती है रुको जरा, क्या तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, मुझे अपना मेकअप तो कंप्लीट कर लेने दो, और ये छोटी सी चीज मर नहीं जाएगी अगर वो थोड़ी देर और दूध ना पिएगी, ठहर जाओ, मुझे अपना मेकअप खत्म करने दो। जहाँ पे हमारी जिन बताती है कि मैंने सिर्फ सुबह का 1 दफा ही दूध पिया हुआ है और अब मुझे बहुत शदीद भूख लग गई है, और मुझे तो लगा था कि एक प्रिंसेस बनकर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और भी बुरे तरीके से ट्रीट की जा रही हूँ। फिर इस सारी बातों को ऑब्जर्व कर हमारी जिन कहती है क्या तुम्हें मैं एक यूजलेस बच्ची ऐसी लग रही हूँ जो चुप करके देखेगी कि उसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है और वो कुछ ना करेगी। कहती है रुको जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक प्रिंसेस होने के बावजूद मुझे तुम इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रही हो। तो वो सोचती है कि मुझे अब उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, और वो ये कहते ही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर वो कहती है तुम बदतमीज सी बच्ची, रुको जरा, तुम मर नहीं जाओगी अगर तुम कुछ देर के लिए फीड नहीं करोगी। और वो ये कहती हुई उसका जो मिल्क है वो लेकर आ रही होती है, तो वो उसे हमारी प्रिंसेस को पीछे से ग्रैब करती है और बहुत ही बुरे वे में उसे ट्रीट करते हुए जो उसका मिल्क है उसके फेस में जबरदस्ती क्रैच करते हुए उसको फीड करा रही होती है। तो जिन अपने दिल में सोचती है कि ये बहुत ही रूड वे है, इसे नजर नहीं आ रहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और ये मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है, मैं क्या करूँ, मुझे तो सांस भी नहीं आ रहा। जहाँ पे हमारी मुन्ना उस मेड को कह रही होती है
आहिस्ता से उसको फीड कराओ, वो एक छोटी सी बच्ची है, तुम कैसे उसको जबरदस्ती फीड करवा रही हो। और वो पीछे से उसकी बैक को इतनी जोर से पिंच करती है अपने नाखूनों से कि जिन को बहुत ही पेन हो रही होती है। वो कहती है कि ये मुझे पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, ऊपर से ये मुझे जबरदस्ती फीड करवाती है। और उस बेचारी का फेस इतना पिटीफुल लग रहा होता है इस जगह पे। मुझे वैसे इस मेड पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे ये नहीं पता चल रहा कि छोटा सा बेबी है। खैर, फिर मुन्ना हमारी उस मेड से उस बच्ची को ग्रैब कर कहती है छोड़ दो तुम इसे, मैं खुद इसे फीड करवाती हूँ। तो हमारी जिन दिल में सोचती है मुन्ना तुमने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे रेस्क्यू करने में, मैं ऑलमोस्ट मर ही जाती। ये इवल लेडी तो पीछे से मुझे इतनी जोर से स्क्रैच कर रही थी और इतनी फोर्सफुली मुझे फीड करवा रही थी कि मेरी जान ही निकल जाती। और वो रो कर उसे उसकी तरफ देख रही होती है। तो हमारी मुन्ना उस मेड को कह रही होती है क्या तुम इडियट हो, तुम्हें नहीं पता कि एक प्रिंसेस है और तुम इसके साथ इस तरीके का सलूक कर रही हो। जबकि वो अगली सी मेड कह रही होती है ये प्रिंसेस है, ये तो एक लो फैमिली से है, मैं इसे बिल्कुल प्रिंसेस नहीं मानती। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे रूमर्स हैं कि जब से ये इंपीरियल पैलेस बना है यहाँ पे एक भी फीमेल नहीं आई कभी भी, ये बस अभी ही फीमेल्स यहाँ पे लाई गई हैं ताकि वो प्रिंसेस की देखभाल कर सकें। और जहाँ पे हमारी जिन सारी सिचुएशन को एनालाइज कह रही होती है अच्छा तो ऐसा है कि एम्पीरियर को फीमेल से नफरत है और वो उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर देता है अगर उसके आसपास भी कोई फीमेल भटके। वो ये सोच रही होती है कि वो कर्टन के पीछे से देखती है कि एम्पीरियर कुछ गार्ड के साथ उस साइड पे आ रहा होता है और वो कहती है तुम अगली मेड देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और ये वो कहते हुए ही अपने दिल में सोचती है कि अब मुझे इस सिचुएशन के बारे में कुछ करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल गहरा सांस लेती है और बहुत ही ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है। वो इतनी जोर से रोती है, कहती है इतनी जोर से रोने से मुझे लगता है कि पक्का एम्पीरियर की कानों तक मेरी आवाज तो जाएगी। तो फिर वो अगली लेडी पीछे से कह रही होती है कि ये बदतमीज छोटी सी गंदी सी चीज क्यों रोई जा रही है, चुप करवाओ इसे, इसके रोने से मैं बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। और मुन्ना बेचारी हमारी जिन को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि जिन सोचती है तुम स्टूपिड सी मेड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तुम्हारे चुप करवाने से चुप करूंगी, नहीं मैं मजीद और रोऊंगी। और वो अपने जो मिल्क है उसको भी नीचे गिरा देती है। तो वो देखती है कि जैसे ही इंपीरियर उस साइड पे आ रहा होता है तो कहती है ओ नो, इस पूरी बच्ची को भी अभी ही रोना था, क्या ये इंपीरियर की अटेंशन को ग्रैब करेगी। ओहो, अगर इंपीरियर को पता चल गया कि मैंने इसे रुलाया है तो क्या होगा। वो भी ये कहती ही है कि इंपीरियर वहाँ पे रूम में एंटर होते हुए कहता है मुझे एक्सप्लेन करो कि प्रिंसेस क्यों रो रही है, वरना तुम सबकी खैर नहीं। तो वो बद्दी सी मेड सर को झुकाते हुए कहती है कि मजिस्ट्री मेरा कसूर नहीं है, ये दूसरी मेड ने जिनको हर्ट किया है, उसे एक्सपीरियंस नहीं, मैं उसे सिखा दूंगी। जबकि दूसरी तरफ हमारी जो जिन है वो सोच रही होती है मेरे प्यारे इंपीरियर तुम बहुत ही टाइम पे आए हो, इनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, तुम बस इस इवल लेडी को यहाँ से ले जाओ। जबकि वो मेड कह रही होती है कि ये सारी मुन्ना की गलती है, उसकी वजह से प्रिंसेस रो रही है। और वो मुन्ना को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें एक बच्चा भी संभालना नहीं आता, लाओ इसे मुझे दो। जहाँ के जो जिन है वो बहुत ही मासूमियत से इंपीरियर की तरफ देख रही होती है। वो जो इवल लेडी होती है वो हमारी मुन्ना से जिन को लेने की कोशिश कर रही होती है, जबकि जिन उसका हाथ झटकते हुए बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और जिन के फेस पर रैशेस भी बन गए होते हैं जो उसने फोर्सफुली उसको फीड करवाया होता है। तो इंपीरियर ये देखता है कि जिन जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है उसने और उसका हाथ झटक दिया है, तो उसे कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं, ये मेरी बेटी है, अगर मैं इसे मार सकता हूँ तो मैं इसे पकड़ भी सकता हूँ, लाओ इसे मुझे दो। तो जहाँ पे हमारी जिन बहुत ही हैरानगी से हमारे इंपीरियर की तरफ देख रही होती है और फिर हमारा इंपीरियर जो है उसे होल्ड किए हुए होता है, तो वो मेड जो है कहती है अच्छा इंपीरियर की एक जेंटल साइड भी है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और वो पीछे से जाकर इंपीरियर को हग करती है और कहती है योर मैजेस्टी, बहुत ही अपनी तरफ से रोमांटिक हो रही होती है। तो जहाँ पे जिन कह रही होती है मैजेस्टी क्या तुमने मेरी इंजर्ड बैक देखी है, वो अपनी साइड चेंज कर उसको दिखाना चाह रही होती है कि ये इवल लेडी ने मेरी बैक को हर्ट किया है, देखो जल्दी से इंपीरियर, देखो जल्दी से। और जैसे ही हमारा मैजेस्टी जिन की तरफ देखता है वो बहुत ही मासूमियत से मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है क्या तुम्हें मेरे फेस से देखकर महसूस हो रहा है ना मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ, ये इवल लेडी को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको पनिश करो। तो वो इवल जो मेड होती है वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है आपको ये बच्ची इतनी ही पसंद है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको एक और बेटी पैदा करके दे सकती हूँ अगर आप मुझे अपने पास रहने दें। तो हमारी
जो जिन होती है वो बहुत ही शरारती मुस्कुराहट से सोच रही होती है, क्या तुम्हें पता नहीं इवल लेडी के एम्पीरियर ने तुम्हें यहाँ पे मेरी हिफाजत करने के लिए, मेरी देखभाल के लिए रखा है और तुम कुछ और सोच रही हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली है, अब भुगतो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एम्परर होता है उसने उस लेडी का हाथ पकड़कर उसको खुद से झटक दिया होता है और कहता है गार्ड जो वुमन है इसको हमारे पैलेस से बाहर फेंक दो। तो वो कहती है मैजेस्टी आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझे इतनी सारी फीमेल्स में से चूज किया था, आपके दिल में मेरे लिए कुछ तो जगह होगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो गार्ड्स उसको खींचकर बाहर लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पर मैजेस्टी गुस्से से कह रहा होता है कि तमाम औरतें ही सिली और बेवकूफ होती हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। और हमारी जिन जो के इंपीरियर की गोद में होती है वो कहती है तुम बेवकूफ इंसान, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही? इतनी ब्यूटीफुल सी एक लीटर सी बेबी गर्ल, मैंने भी तो फ्यूचर में एक वुमन ही बनना है, तुम किसी लेडी के सामने दूसरी लेडी की कैसे इंसल्ट कर सकती हो? और वो बहुत ही प्यार से हमारी जिन के काल को सहला रहा होता है और उसकी इंजरी को देख रहा होता है। तो हमारी जिन दिल में सोचती है मुझे इसके एक्शन से और इसके बिहेवियर से लगता नहीं कि इसकी बातें इसके एक्शन से मैच करती हैं, इसकी एक सॉफ्ट साइड भी है। फिर वो हमारी मुन्ना को भी कह रहा होता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुम सबको यहाँ पर प्रिंसेस की देखभाल के लिए रखा है, क्या तुम्हारी भी यहाँ पे किसी और तरह की इंटेंशन है तो तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त ही खत्म कर दूंगा। जहाँ पे हमारी मुन्ना बेचारी एम्पीरियर के सामने झुकी हुई कह रही होती है नहीं मैजेस्टी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं, मैं बस प्रिंसेस की केयर करना चाहती हूँ, वो भी अपने पूरे दिल से। फिर हमारी जिन जो है वो एम्परर को कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, वो अपने एक्सप्रेशन से उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि तुम बुरे इंसान, मुन्ना को कुछ भी मत कहना, वो एक अच्छी इंसान है और मेरी अच्छी देखभाल करती है। जहाँ पर जो हमारा एम्परर होता है वो बहुत ही मुस्कुराहट से हमारी जिन की तरफ देख रहा होता है, जैसे कि वो जिन की बात को समझ गया हो, और फिर वो कहता है मुन्ना को इधर आओ और उसे फीड करवाओ। जहाँ पे हमारी मुन्ना कहती है जी बिल्कुल मैजेस्टी। फिर हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है जो कि बहुत रिलैक्स होकर फीड कर रही होती है, और मुन्ना जैसे ही उस बैग को देखती है कि वहाँ पे स्क्रैचेस होते हैं तो वो कहती है मेरी पुअर सी प्रिंसेस, तुम्हें कितनी ज्यादा पेन हो रही होगी,